हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। एबीपी न्यूज वायरल सच से लेकर सच्चाई के सेंसेक्स और घंटी बजाओ कार्यक्रम के जरिए बहुत लंबे अरसे से देश में अफवाहों, अंधविश्वास से राष्ट्र रक्षा करता आया है। लेकिन अब सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को सलाह दी है कि न्यूज मत देखिए, फोन से संपर्क रखिए। इसीलिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय को आप घंटी बजाकर जगाइए और देखिए वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय के साथ संवाददाता निधि श्री की रिपोर्ट, जो बताती है कि कैसे सोशल मीडिया पर अफवाहों ने कोरोना को रोग से कोरोना माई बना दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों का मामला जब 2 लाख पहुंच चुका है। ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में जुटी है, गोपालगंज के साके खास गांव की ये तमाम महिलाएं पोखर किनारे हाथ में फूल लेकर कोरोना देवी को मनाने में आखिर क्यों जुटी है? अफवाह न सिर्फ फैलता है, फलता भी है और साथ में फूलता है। ये बीमारी के दवा बीरो कहीं न मिली, जो मिली तो यही लोग के लगे मिली। ऐसे कोरोना माई के पूजा जब हम लोग नेट पर देखें, पूजा कर रही थी तो हमारा पूरा शरीर गनगन गनगन ही पूरा रुआ है, गनगना उठा। एक कोरोना माँ का पूजा कर रही। आप लोग जो गीत गा रही हैं अभी, ये गीत किसके लिए गा रही हैं? कोरोना मैया के लिए। कोरोना माई को हम लोग विदाई करता है आज के दिन। कोरोना महामारी को देवी समझ पूजा करने के पीछे एक वजह कहीं न कहीं इन महिलाओं का डर है। हाँ, तो कोरोना से तो डर लग ही रहा है सभी को देश में। सवाल ये है कि जिस सिस्टम की, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है लोगों को जागरूक करने की, वो जागरूक करना तो दूर, अफवाहों को फैलने से भी रोक नहीं पा रहा है। कोरोना कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। पूजा करने से कोरोना की बीमारी नहीं जाएगी, ये बिल्कुल अफवाह है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज ना तो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, ना ही तंत्र मंत्र से जुड़े किसी भी तरीके के कोई दावे को लेकर पुष्टि करता है। एक तालाब के साथ हाथ जोड़कर बैठी महिलाएं। एक लाइन में कैमरे पर आप इन्हें गिनते जाइए। 1, 2, 5, 10, 15, 20 नहीं, 30 महिलाएं हैं। इनका कोरोना से रिश्ता क्या है? कैमरा राइट टू लेफ्ट घूमता है। दोबारा देखिए, इन महिलाओं का देश में फैली एक अफवाह से सीधा रिश्ता है। लेकिन क्या? कैमरा दूर से तस्वीरों को कैद करता है। तालाब के पानी में हर महिला की परछाई दिखती है। लेकिन क्या ये महिलाएं इस तालाब के पास कोरोना के संकट के साए से दूर होने के लिए बैठी हैं? रुकिएगा, देखिएगा, क्योंकि इस दावे को टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना होगा। पूजा कर रही थी तो हमारा पूरा शरीर गनगन गनगन ही पूरा रुआ है, गनगना उठा। हमको ये लगा कि हाँ, हकीकत में कोरोना माई भाग गई। दूसरी जगह एक खेत के पास आटा गूंथा जा रहा है। आटा गूंथती महिला कोरोना का नाम लेकर गीत गाती सुनाई पड़ती हैं। बड़ी कढ़ाई चढ़ी, गर्म तेल में 9 पूड़ी तली जा रही। थाली में रखी 9 पूड़ी का 2 लाख पार कोरोना मरीज वाले देश से क्या रिश्ता है? रुकिएगा, देखिएगा, क्योंकि इस दावे को टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर
सुन लीजिए। पूजा कर रहे हैं, उनको विदाई दे रहे हैं कि यहाँ से जो हुआ हुआ, अब नहीं, हमारे देश में नहीं हुआ है। सबसे हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग माता रानी के अब झुक गए हैं, पर कोई यथी नहीं अब करेंगे। हम लोग हार मान लिए हैं, हमारा इंडिया छोड़ने। तीसरी तस्वीर, खेत में 9 गुड़हल के फूल रखकर पूजा की गई। महिलाएं उन फूलों को गड्ढे में गाड़ देती हैं। क्या इसका संबंध भी देश में कोरोना को लेकर फैली सबसे ताजा अफवाह से है? अगर लगे ये सब गांव देहात की कहानी है तो फिर हम कह रहे हैं रुकिएगा, देखिएगा ये चौथी तस्वीर। देश की एक साइबर सिटी में चारों तरफ धूनी रमाकर एक बाबा तपस्या कर रहे हैं। क्या इनका संबंध भी देश को कोरोना मुक्त करने को फैली अफवाह अंधविश्वास से है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, हिंदी में बोलें तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से देश में बुजुर्गों से कहा गया है, न्यूज कम सुने, फोन से ज्यादा संपर्क रखें। अंग्रेजी में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नोट में लिखा गया, हर जगह कोरोना की खबरें हैं, ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन सी खबर ठीक है। हर समय न्यूज नहीं देखनी चाहिए, इससे निराशा आती है और ये गुमराह करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कॉलर्स की एक रिसर्च बताती है कि कोरोना के संकट काल में सबसे ज्यादा अफवाहें भारत में कल्चर यानी धार्मिक संस्कृति को लेकर फैली हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना से जूझते भारत में मार्च और अप्रैल के बीच ही धार्मिक गतिविधियों को लेकर सबसे ज्यादा 62 तरह की अफवाहें फैली हैं। दूसरे नंबर पर देश में कोरोना के इस दौर में सरकार की नीतियों पर 54 तरह की अफवाहें फैलाई गईं। सबसे बड़ी बात, अफवाहें फैलने का सबसे बड़ा माध्यम टीवी नहीं बल्कि सोशल मीडिया रहा है। प्रार्थना में जुड़े हुए हाथ में फूल, अगरबत्ती, मन में कोरोना के डर को दूर करने की कामना और जुबान पर कोरोना की बीमारी को कोरोना माई बताते हुए खुद से दूर भेजने का देवी गीत। बिहार में गोपालगंज के साके खास गांव को आज पूरे देश को देखना जरूरी है, जहां संवाददाता निधिश्री पहुंची, क्योंकि कोरोना को देवी मानकर पूजा करती ये महिलाएं एक अफवाह के वायरस से ग्रसित हैं, जिसने इन्हें भरोसे के संक्रमण से बीमार कर दिया कि गुड़हल के 9 फूल, गुड़ की 9 डली, लौंग 9 और सिंदूर की 9 लकीर से पूजा के बाद कोरोना माता इनके जीवन, इनके घर, इनके गांव और देश से दूर चली जाएंगी।
चौंकाने वाला दिख रहा है। कोरोना को मारने की वैक्सीन मेडिकल साइंस नहीं खोज पाया, लेकिन अफवाह से पैदा हुए अंधविश्वासी संक्रमण का छिड़काव चारों तरफ होने लगा है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता कैसे चला कि कोरोना माई है कोई? कौन मुझे बता सकता है? देखिए, हमारी कोशिश है, ये जो तमाम महिलाएं हैं इसमें अलग अलग धर्म की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, हिंदू महिलाएं भी हैं, ये सभी कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। लेकिन ये अफवाह किस तरह फैला, किस तरह इनको जानकारी मिली, क्या वजह रही जिस वजह से इन लोगों ने कोरोना को देवी समझना शुरू कर दिया? जब स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि बुजुर्ग न्यूज न देखें, बहुत अफवाह फैलती है, तब बहुत ध्यान से सुने सरकार भी और आप भी कि कोरोना को देवी मानकर पूजा करने की अफवाह कहां से आई। ऐसे कोरोना माई के पूजा जब हम लोग नेट पर देखे, हम लोग भी देखे तो सोचे जी चलो कोरोना माई के पूजा करें। संवाददाता निधिश्री ने तय कर लिया कि आज इस अफवाह का स्रोत खोजकर वो अंधविश्वास की घंटी बजा कर रहेंगी। जिसका चर्चा कर रही हैं, वो वीडियो आपने कहाँ देखा, किसके फोन में देखा? वो नेट पर, अपना नेट पर हम देखे। अभी तो खाए। हाँ। किसके पास है वीडियो? वो वीडियो जिसने देखा है, आपको वीडियो किसने दिखाया ये बताइए। ये हमारा लड़का है। आपका लड़के ने? बनू अभी। सरिता देवी का नाती हमारे पास पहुंचा। इसने मोबाइल पर दिखाना शुरू किया कि जो सरकार कहती है कि टीवी पर न्यूज मत देखो, अफवाह फैलती है, वो ये भी जाने कि अफवाहें मोबाइल से सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर गांवों तक में घुस चुकी हैं। ये वीडियो आपको किसने भेजा? नेट पे आया था। किसने लाया? ये आपके मोबाइल में किसी ने भेजा होगा। वो किसने भेजा? हेलो पर देखो। हेलो किसी ऐप पर देखा था? हेलो ऐप पर देखा तो फिर आपने माँ को दिखाया? जी। दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि किस वीडियो की बात कर रही हैं। इसको शुरू से देखते हैं, मैं भी तो देखूं कि क्या है वीडियो में। निकलल बा बरौनी से। दूगो औरत चौरा में घास गोड़त रहेलो, गाय चरत रहली। घासवा गोड़ के जब चढ़लो जे घरे चल तले उ एकदम औरत हो गई। गाय औरत हो गई। व्हाट्सएप और चीनी कंपनी का मोबाइल ऐप हेलो क्या अफवाहें फैलाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है? जिस देश में चोरी की झूठी अफवाहों की वजह से सामाजिक धार्मिक दंगे तक होते रहे हैं, उस देश में सरकारों को तुरंत मोबाइल से फैली कोरोना माई जैसी अफवाहों को रोकना जरूरी है। निधि को अब दूसरे जिले सीवान में पैगंबरपुर गांव में भी महिलाएं हाथ में लोटा पूजा की थाली लिए जाती हुई नजर आई। हाथ में ये लोटा लेके कहाँ जा रही हैं? पूजा चढ़ावे। कहाँ? अच्छा, किसका पूजा? किसकी पूजा? चलल बा। का चलल बा? कोई का पूजा करना होता है। एक कोरोना माँ का पूजा करने की। कोरोना माँ का पूजा कब से कर रही हैं पूजा? ये सोमवार से। तो इस थाली में क्या क्या है? अगरबत्ती, सलाई, इलायची दाना, अड़हुल का फूल, सिंदूर, लौंग, मीठा, यही सब पूजा। अफवाह के मैसेज से कोरोना माता की पूजा का तरीका यहाँ क्या है? निधि इन महिलाओं के साथ आगे बढ़ी। जहाँ प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अफवाह का अंत करने के लिए मौजूद होना चाहिए, वहाँ घंटी बजाओ की टीम पहुँची है। कोरोना को कोरोना माई यहाँ भी बोलते हुए महिलाएं लाइन से बैठकर लाल गुड़हल का फूल चढ़ाते हुए, इलायची दाना डालते हुए, सिंदूर लगाते हुए कोरोना से मुक्ति की पूजा करती दिखी। कुछ ही देर में कोरोना माता की पूजा करके खुरपी से इस खेत में छोटा गड्ढा किया गया और फिर पूजा की सामग्री उसी में डालकर ढक दिया गया। निधि ने इन महिलाओं से पूछा, इसका मतलब क्या है? फूल चढ़ाई थी, इसमें रख देंगे। हाँ, इसमें रख कर ऊपर से माटी उसको भर कर और उस पर भी छाक चढ़ाने के लिए, मतलब लौंग मीठा जल में डालकर उस पर छाक चढ़ाने के लिए। तो फिर ढक देंगी। यानी कोरोना देवी की महिलाओं ने
पूजा की और फिर कोरोना के संकट को इस मिट्टी में दबाकर मान लिया कि कोरोना इनके जीवन से खत्म। लेकिन निधि के मन में सवाल अभी ये रहा कि आखिर ये सब करने वाली अफवाह इन तक कैसे पहुंची। इसे नेट पर देखा था। मोबाइल में? हाँ मोबाइल में। हाँ मोबाइल में, मोबाइल में। कोरोना महामारी को देवी समझ पूजा करने के पीछे एक वजह कहीं न कहीं इन महिलाओं का डर। दरअसल ये महिलाएं ग्रामीण इलाके से आती हैं और ऐसे में कोरोना धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसार रहा है। इन महिलाओं के मन में डर बैठा और एक वीडियो जो कि बिहार के एक जिले से वायरल होकर अलग अलग जिलों तक जा पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव में महिलाएं फूल, अक्षत और पूजा सामग्री लेकर कोरोना को देवी मान बैठी। कोरोना माई के नाम पर पूजा की ये अफवाह इन पीले रंग वाली साड़ी पहनी महिला के वीडियो से फैली, जो कोरोना को लेकर ये बोलती सुनाई पड़ती हैं। निकलल बा बरौनी से। दूगो औरत चौरा में घास बढ़त रहे लो, गाय चरत रहली, घासवा गढ़ के जब चाहलो जो घरे चली पहले वो एकदम औरत हो गई, गाय औरत हो गई। तो जब भागे मने लागल लो तो कहली जे तुम लोग भागा मत, हम कुछ ना हो, हम तालू को कुछ ना करे, रक्षा करे। तो लगे बोलौली तो मैंने कांपते कांपते औरत लोग गई, कहलो जे काहे डेरा काहे दुनिया में डामाडोल गई, हमरा के लोग पूजा तो नहीं थी। रूप माई के कहे के रूप हटे, तो हम एमे हम कोरोना माई आई, हमरा के कोई खोजे ना। तो 2 महीना डामाडोल कर दिले बानी, सगरे लोग हाला कर दलो जे हमरा के लोग पूजे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी बताती है कि भारत में कोरोना से जुड़े अफवाहों के मामले जनवरी के महीने में 2 थे, जबकि यही बढ़कर अप्रैल के महीने में 60 तक पहुंच गया। यानी लॉकडाउन में जब लोग अपने अपने घरों में कैद रहे तब अफवाहों का बाजार गर्म होता चला गया। यही कारण है कि जब संवाददाता निधि सिवान के तीसरे गांव जाप पहुंचती हैं, तो यहाँ खेत में आटा गूंथती महिलाएं कोरोना को देवी माँ बताते हुए गीत गाती नजर आई। खेत के पास चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर छोटी छोटी पूड़ियां तली जाती दिखी। पता चला यहाँ भी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए प्रधान से मिले मास्क को पहनी महिलाएं अफवाह के संक्रमण से नहीं बच पाई, जिन्होंने कोरोना माई की पूजा की है। क्यों की है, सुनिएगा। आप लोग जो गीत गा रही हैं अभी, ये गीत किसके लिए गा रही हैं? कोरोना मैया के लिए, कोरोना मैया के लिए। हाँ हाँ, कोरोना मैया के लिए, हाँ भगाने के लिए। तो हमने का देश दुनिया हमने का अच्छा बढ़िया राखी, सब परिवार बेटा बेटी के सब कोई लिए हम लोग आता। इन्होंने अफवाह के आगे मान लिया कि पूजा से कोरोना माँ खत्म हो जाएंगे, लेकिन इससे आपका, देश का नुकसान क्या है? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे? अफवाहें कैसे एक आम आदमी के मन में दाखिल होती हैं? अफवाहों पर भरोसा कैसे कर लिया जाता है? क्या देश में अफवाहों को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है? जिम्मेदारी किसकी है? कौन पल्ला झाड़ रहा है? क्या ये अफवाह की बीमारी सिर्फ गांवों की है, शहरों की नहीं? कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए मैं पंचभूमि यज्ञ तपस्या कर रहा हूँ। एक तपस्वी 42 डिग्री पारे की तपती धूप में धूनी रमाकर तपस्या करते नजर आते हैं। क्या आप मानेंगे कि ये भी कोरोना भगाने की तपस्या कर रहे हैं? एक तपस्वी ये है जो धूनी के धुएं के बीच हाथ जोड़कर कोरोना को मारने की तपस्या कर रहे हैं। ये साधु कोई गांव किसी कस्बे में नहीं है, ये तपस्वी हैं देश में साइबर सिटी गुरुग्राम के वजीराबाद में भभूत लगाकर बैठे हुए। हमारा सवाल आस्था पर कतई नहीं। पूजा करने से मन को शांति मिलती है, लेकिन यही पूजा जब अफवाहों के फैलने का कारण बनने लगी, ऐसी आस्था जब अंधविश्वास को जन्म देने लगी, तो समाज को जागरूक करना जरूरी है। ये बात कहने के पीछे की वजह इन्हीं से सुन लीजिए। इस तपस्या के कारण ही तो महामारी खत्म होगी, इसलिए हम ये तपस्या कर रहे हैं। ये बीमारी के कीटाणु गर्मी से ही खत्म होते हैं। ये कुछ हमारी तपस्या, कुछ अग्नि की तपस्या, कुछ सूरज देव की धूप, कुछ आप लोगों की, भक्तों की, सबकी आस्था, सबको मिलाने के बाद में महामारी के कीटाणु जर्म्स अपने आप खत्म हो जाए। कोरोना का संक्रमण न आग से खत्म होता है, न कोरोना गर्मी से खत्म होता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे पाया। इसी तरह कोरोना को कोरोना माई बताकर पूजा करके वायरस मारने की अफवाहें बिहार के कई जिलों के गाँवों में फैली, तो इससे भी कोई कोरोना खत्म नहीं होने वाला। तो अफवाहें रोकने वाला सिस्टम कहाँ है? संवाददाता निधि पहले पहुंची
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के पास। आधिकारिक रूप से इस घटना की या इस तरह की अफवाहें फैल रही, इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं थी। जब आपने बताया तब मुझे इसकी जानकारी हुई। आज मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मैं अपने अधिकारियों से भी बोलूंगा। डीजीपी ने भरोसा दिया कि पुलिस प्रशासन को अफवाहें रोकने में सतर्क करेंगे, लेकिन बिहार का सूचना विभाग फिर क्या कर रहा है, जिनके अफसर और मंत्री जागरूकता फैलाने के नाम पर जनता के पैसे से वेतन पाते हैं। निधिश्री ने इसीलिए सूचना प्रचार मंत्री नीरज सिंह से पूछा। अफवाह एक घर से दूसरे घर, एक जिले से दूसरे जिले लगातार पहुंच रहा है। सूचना विभाग की कहीं न कहीं इसमें कमी है, मानते हैं ये बात, क्योंकि महिलाएं जो वो अफवाह समझ करके अफवाह को सच मानकर देवी की पूजा करने लगी। इसकी कोई अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसी सूचनाएं आप दे रहे हैं तो ये मैं इस संबंध में देखूंगा कि क्या सच्चाई है इसकी। यानी सोशल मीडिया से फैल रही अफवाहों को सरकारी व्यवस्था क्या रोकेगी, जब इनको अभी अफवाह फैलने की जानकारी ही नहीं। अब इससे नुकसान क्या होता है देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना महादेव के नाम से मंदिर तैयार हो गया। बैतूल के चिचौली कस्बे के थाने में पुराने मंदिर को नया बनाकर उसका नाम कोरोना महादेव मंदिर रख दिया गया, ये दावा करते हुए कि इसी कारण इस कस्बे में कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। नुकसान यही है, सोशल मीडिया से फैलती अफवाहें सरकारी सिस्टम जब रोक नहीं पाता तो कोरोना की बीमारी कोरोना माई बनाकर पूजी जाने लगती है। कोरोना को धूप में तपस्या करके खत्म करने के दावे होने लगते हैं। कोरोना के नाम पर मंदिर और मजारे बनने लग जाएंगे। कोरोना के नाम पर कुंडली दोष का निवारण शुरू होने लगेगा। कोरोना खत्म करने की झाड़ फूक ताबीज बिकने लगेगा। जैसे डायन बताकर हिंसा की जाती है, वैसे ही अब कोरोना के नाम पर भी अफवाहें फैलने से होने लगेंगी